हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हम लोग मैट्रिक्स यानी आव्यूह का पार्ट 3 वीडियो देखेंगे, है ना। और पार्ट 2 वीडियो हमने अपलोड कर दिया है और पार्ट 1 भी अपलोड कर दिया है अपने चैनल पे, ठीक है। अगर आप उसको नहीं देखे होंगे तो आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अब पार्ट 3 में हम लोग वीडियो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 से लगा के लास्ट तक 74 तक है क्वेश्चन, है ना। और सारा ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा बच्चों। अगर ये पूरा का पूरा पार्ट अगर आप क्लियर कर ले रहे हैं ना, तो मैं बता रहा हूँ आपका 100 में 100 नंबर पक्का आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। और आप अपना कॉपी पेन लेकर बैठ जाए, वीडियो को पॉज करें, पहले आप क्वेश्चन को खुद से लगाएं, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 56। यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों क्वेश्चन नंबर 56 कि यदि a बराबर उतना दिया हुआ है हमारा, तो बोल रहा है कि तो सखंडन a है, मतलब a का आपको एडजॉइंट पूछ रहा है ना। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पे देखो आप क्वेश्चन नंबर 56 का हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे। यहाँ पे सिंपल इसका आपका निकालने का तरीका जो कि मैं पिछले वीडियो में भी बताया हूँ, है ना। आपको यहाँ पे निकालने नहीं बैठना है बहुत ज्यादा, नहीं तो टाइम आपका इन्वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए आपको निकालना है बच्चों, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे देखिए इन दोनों को आपको आपस में इंटरचेंज कर देना है, मतलब इसको इसके जगह पे, इसको इसके जगह पर। तो दोनों तो कॉस थीटा है, तो इसके मान में तो कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, है ना। ये तो दोनों कॉस थीटा हो गया, और इन दोनों में मैं माइनस का गुणा करा दूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का। तो ये प्लस हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस का साइन थीटा। और ये निकल के आ गया आपका सखंड। तो उम्मीद है ये वाला समझ में आ गया होगा 56 नंबर का। अब ऐसा ऑप्शन देख सकते हैं हम लोग, इसमें दिया हुआ है हमारा 56 का आपको दिया हुआ है ऑप्शन बच्चों। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी दिया है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, यही चीज है ना यहाँ पर। अब देखिए कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ पे ये माइनस का है बच्चों, ठीक ना। यहाँ पे माइनस है, हमने बताया था ये माइनस हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा। ये माइनस साइन थीटा वो कॉस थीटा है। चलिए अब आ जाते हैं 57 पे बच्चों। अब यहाँ पे देखोगे बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 57 दिया हुआ है क्या, यदि डिटर्मिनेंट इतना जो है इसके बराबर है ना, तो x का मान आपको ज्ञात करना है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया ये वाला कि हमें क्या क्या गिवन है। तो अब इसको देखिए, इसको सॉल्यूशन करना है। देखिए डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, लेकिन आव्यूह में दे दिया है तो हम लोग करेंगे ही, छोड़ेंगे नहीं, ठीक ना, ताकि इसमें का भी नॉलेज हो और वहां पे भी चलेंगे डिटर्मिनेंट में, तो डिटर्मिनेंट वाले में भी सीखेंगे, राइट। ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन नहीं है, ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। टाइपिंग में थोड़ा सा इधर उधर कर दिया है, तो चलिए उससे कोई लेना देना नहीं है, हम लोगों को करना ही है बोर्ड एग्जाम का, है ना। चलिए अब देखिए डिटर्मिनेंट में कैसे निकाला जाता है। तो बच्चों इसका गुणा इसमें कराएंगे, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 6 का इसमें गुणा होगा, तो 6 मल्टीप्लाई किसमें होगा, तो 1 माइनस एक्स में। फिर बीच में आ जाता है माइनस 18 दूना 36 होता है। फिर बराबर आ जाइए, अब इधर 6 जा के 36, है ना, आपका 6 जा के 36 हो जाएगा 36। फिर माइनस 18 टू जा 36 हो जाता है ना। और ये देखिए आप माइनस प्लस कट जाएगा आपका, 6 का यक्स में होगा तो 6 इंटू ये उसी तरह रखेंगे हम लोग। और ये माइनस का 36 है, बराबर का ये 0 मिल गया, माइनस का उधर गया तो प्लस, तो यहीं पे लिख लेते हैं हम लोग, है ना। ये हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे हो जाएगा बराबर 36, ठीक। तो 6 से हम लोग भाग करें तो 6 बार में जाएगा, यानी 1 माइनस एक्स बराबर 6 आ गया। अब माइनस का एक्स उधर गया तो प्लस का एक्स, अब 6 प्लस का इधर आया तो माइनस का 1 माइनस 6। अब ये घटेगा तो कितना आएगा बच्चों, तो माइनस का 5। आप ऐसा ऑप्शन देख सकते हैं, ऐसा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे बच्चों। 58 में क्या कि एक मैट्रिक्स ए बराबर आपको दिया हुआ है ए नॉट m बाई n सम्मित है ना। यदि क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 58 नंबर क्वेश्चन है हमारा, और इसमें दे चुका है, इस तरह देना चाहिए कि ए आव्यूह आपको इस तरह दिया है, ए आई जे है, और इसका कोटि जो है m बाई n दे चुका है। बोल रहा है कि ये ए आव्यूह जो है आपका एक सम्मित होगा,
देखिए अगर कोई आव्यूह ए दिया हुआ है ना, अगर उसका हम लोग डैश निकाले, है ना, ध्यान से सुनिएगा, परिवर्त का मतलब क्या होता है, डैश निकालना, ठीक ना। अगर कोई आव्यूह अगर आपको सम्मित या विषम सम्मित जांच करना है तो सबसे पहले ए आव्यूह अगर दिया रहता है तो उसका हम लोग डैश निकालते हैं। अगर वो प्लस ए आव्यूह के बराबर है बच्चों तो हमारा ये सम्मित होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन समझिएगा, ये एक सम्मित है, ये एक सम्मित है, पहले से दे चुका है, तो क्या कंडीशन होना चाहिए, ऑप्शन 4 दे चुका है आपको, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जब हम लोग ए आव्यूह दिया रहता है, इसका डैश निकालते हैं तो जो पहला पंक्ति वो पहला स्तंभ और जो पहला स्तंभ है वो पहला पंक्ति बन जाता है, ठीक है, और दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ बन जाता है। तो कहने का मतलब है ना कि अगर आपको एक आव्यूह आपके पास है ए आई जे, अगर हम लोग इसको सम्मित जांच करेंगे तो बच्चों ये प्लस में ही आव्यूह मिलेगा हमें, लेकिन ये जो स्तंभ है वो पंक्ति बन जाएगा, जो पंक्ति है वो स्तंभ बन जाता है। मतलब ए जे आई जो है, ए आई जे जो है आपका ए जे आई के बराबर होगा। तो आप ऐसा ऑप्शन देख सकते हो आप किसमें होगा, अगर यही कहता है विषम सम्मित है ना तो यहाँ पे माइनस आ जाता, बाकी ये वाला इंटरचेंज होगा जरूर, जो पंक्ति है वो स्तंभ, जो स्तंभ है वो पंक्ति हो जाएगा। तो आप ऐसा ऑप्शन देख सकते हैं सम्मित के लिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आपका आंसर होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 59 पे, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59 दिया हुआ है बच्चों, x बराबर इतना दे चुका है, ठीक है, बोल रहा है कि x टू द पावर 8 क्या होगा। आपसे क्या पूछ रहा है बच्चों, यहाँ पे x का घात 8 बराबर क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्या करो ना कि एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए आप, ठीक है, एक्स स्क्वायर हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर निकालेंगे हम लोग, इसलिए एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक्स इंटू एक्स। अब एक्स का मान रख दीजिए आप, एक्स का मान क्या है बच्चों, तो 0 1 1 है ना, 1 0, यहाँ पे भी आपका 0 1 1 0 रख दिया हमने। अब मल्टीप्लाई कराया जाए ना, तो यहाँ पे देखिए पहले वाले पंक्ति का पहले वाले स्तंभ में करिए तो 0 का 0 में होगा तो 0, फिर 1 का 1 में होगा तो प्लस का 1, फिर 0 का आपका दूसरे वाले स्तंभ में कराएंगे ना तो 0 का 1 में होगा तो 0, फिर 1 का 0 में होगा तो प्लस का 0, उसके बाद फिर इस दूसरे वाले पंक्ति का कराएंगे पहले वाले स्तंभ में, तो 1 का 0 में होगा तो 0, 0 का 1 में होगा तो 0, तो 0 प्लस 0 हो जाएगा। 1 0 का इसमें कराते हैं तो 1 का 1 में होगा तो 1, और 0 का आपका 0 में होगा तो 0 हो जाएगा। अब आप देखिए बच्चों यहाँ पर कि ये क्या आने वाला है, ये एक्स स्क्वायर जो है आपका क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बराबर ये तो हमारा बन रहा है क्या, अब एक यहाँ पे 0 0 1, ये तो एक एकांक आव्यूह है, और एकांक आव्यूह यानी ये आई है, ठीक है, ये आई हो गया, यानी यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर निकाला बच्चों, तो ये हमारा आई आ रहा है, एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जा रहा है, एक्स स्क्वायर बराबर आई आ रहा है। अब अगर मैं दोनों तरफ आपका होल घात 4 ले लेता हूँ, है ना, तो इधर भी हमने 4 ले लिया घात और इसका भी घात 4 ले लिया। देखिए आई एकांक आव्यूह का घात 50 भी कर दीजिएगा ना तो वो एकांक आव्यूह ही रहता है, यानी आई ही रहेगा, और ये x 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप ऐसा ऑप्शन देख सकते हैं कि किसमें दिया हुआ है, यानी कि एकांक आव्यूह मतलब x के घात 8 जो है 1 0 0 1 के ही बराबर होगा। चलिए इसमें से देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हो रहा है, 59 नंबर का आपका 1 0 0 1 आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। यहाँ पे देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है हमारा, तो ये पहले वाले स्तंभ का पहले वाले आपको ये पंक्ति में आपको गुणा करना है ना, यानी कि स्तंभ आव्यूह का पंक्ति आव्यूह में मल्टीप्लाई करके बताना है। देखिए पहला ये आपको ये सोचना है कि पहला पंक्ति है और ये 2 स्तंभ है, तो पहले स्तंभ में करिए आप, तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो 1 का 5 में होगा तो 5, बस एक ही है ये है इसमें, है ना, पहले स्तंभ में एक ही अवयव है। अब दूसरे स्तंभ में चलते हैं तो 6 कम 6, फिर अब दूसरे वाले पंक्ति का पहले स्तंभ फिर दूसरे स्तंभ में करेंगे तो 5, 0 का 5 में करेंगे तो 0, फिर 0 का 6 में कर देंगे तो 0 हो जाएगा। आप ऐसा आप भी देख सकते हैं किसमें आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे गलती करते बच्चे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चों। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर किस पे, 61 पर।
यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे कह रहा है 61 यानी कि 61 नंबर की a बराबर इतना दे चुका है का व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा यदि k का मान है ना। इसका व्युत्क्रम प्राप्त नहीं किया जा सकता यदि k का मान आपका होगा। क्या होगा k का मान? तो देखिए ये आपका डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है ना। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं बोल दूं कि k का मान क्या होना चाहिए कि डिटरमिनेंट का जो इसका जो व्युत्क्रम है वो प्राप्त ना हो सके। तो देखिए जब व्युत्क्रम नहीं होता है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब व्युत्क्रम नहीं होता है बच्चों तो डिटरमिनेंट ऑफ a जब निकालिएगा ना तो उसका मान 0 के बराबर होगा। अगर a एक व्युत्क्रमणीय अवयव है, अगर उसका डिटरमिनेंट निकालते तो 0 के बराबर नहीं होता है। लेकिन जब अव्युत्क्रमणीय होता है मतलब व्युत्क्रम नहीं होता है उसका, तो डिटरमिनेंट का मान 0 के बराबर होगा। चलिए a का मान रख देते हैं यहाँ पर। तो क्या है हमारा a का मान? a अवयव यहाँ पर रखेंगे और उसका भी डिटरमिनेंट निकालेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर रख दीजिए 2 3 5k, राइट, और ये 0 के बराबर कर देंगे हम लोग, है ना। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, अब k का 2 में गुणा कराएंगे तो 2k माइनस 5 3 या 15 इज इक्वल टू 0। अब माइनस का 15 है उधर गया तो प्लस का, यानी 2k बराबर 15 हो जाएगा, और 2 गुणा में है उधर गया तो भाग में, यानी कि 15/2 हो जाएगा, राइट। तो अब आप देख सकते हो कि k का मान क्या होना चाहिए जिससे a अवयव का व्युत्क्रम नहीं प्राप्त हो। तो आप व्युत्क्रम न प्राप्त हो तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन होगा? तो डी, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, है ना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोल रहा है बच्चों, 62 नंबर। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है ना कि माना कि ए एक व्युत्क्रमणीय अवयव है जिसका क्रम जो है 2/2 है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स बराबर क्या होगा, है ना। यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स बराबर क्या होगा बच्चों। देखिए इसका बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट ये टॉपिक है ना, और इसको कई डिजाइन से पूछता है, ठीक है। इसको देखिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स बराबर होता है 1 में डिटरमिनेंट ऑफ ए। एक तो इस तरह दे देता है, दूसरा इसका तो ऑप्शन अब आपको ध्यान में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका इस तरह तो बी हो जाएगा, ठीक ना। बी इज ए करेक्ट आंसर। अब देखिए इसी को लिख देता है इस तरह भी कि DET। अब ये डिटरमिनेंट को DET लिखता है, ठीक है, इंग्लिश में, और ये ए इनवर्स ये बराबर हो जाता है 1 में डिटरमिनेंट DET, अब ब्रैकेट में ए दे देता है। तो ऐसे भी दे देगा आपको, और दिया भी है। अगर आप पहला वीडियो मेरा और दूसरा देखे होंगे तो आपको उसी में ये भी दिखाई दे दिया होगा, जबकि ये डिटरमिनेंट का है, ये अवयव का नहीं है, लेकिन दे दिया है तो चलिए हम लोग कर ही लेते हैं, राइट। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर बच्चों किस पे, 63 नंबर पे। यहाँ पे 63 नंबर में बोल रहा है बच्चों कि देखिए थोड़ा सा उसमें मिस्टेक दे दिया है। x, y जो है x y जो अवयव है ये बराबर है आपको 2x - 1 7k, है ना। तो वहां पे बीच में बराबर दे दिया है, उस बराबर नहीं होगा, है ना। और यहाँ पे पूछ रहा है कि x और y का मान क्या होगा, यानी आपको हल करके बताना है। बच्चों देखो यहाँ पर हम लोग क्या कॉन्सेप्ट जानते हैं कि जब दो अवयव बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव भी समान होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए x जो है 2x - 1 के बराबर होगा, तुलना कराएंगे तो x किसके बराबर होगा, 2x - 1 के बराबर होगा। अब देखिए प्लस का 2x इधर गया तो माइनस का, तो x - 2x बराबर इधर क्या बचेगा, माइनस का 1, इसको घटाएंगे तो -x बराबर -1। देखिए माइनस से माइनस चला जाएगा, x का मान 1 आ गया, ठीक है बच्चों। अब ये देखिए y जो है 7 के बराबर होगा तो y बराबर 7। अब आप ऐसा हल देख सकते हैं कि x बराबर 1 और y का मान 7, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कितना होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 64 यानी 64 नंबर हम लोग देखेंगे, और यहाँ पे दिया हुआ है कि इतना दो अवयवों का गुणनफल क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं बच्चों। यहाँ पे भी देखिए गलती बहुत सारे लड़के करते हैं कि आपका समझ में ही नहीं आता है कि कितना बाई कितने का बनेगा आपका, है ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2 पंक्ति है आपका 2/2, ठीक है, और यहाँ पर कितना है आपका 2 पंक्ति है और 1 स्तंभ है, 2 पंक्ति है और 1 स्तंभ है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए कि इसका जो आपका स्तंभ जो होता है ना पंक्ति से कट जाता है, यानी ये पता चल गया हमारा कि यहाँ पर जो अवयव मिलेगा ना वो 2/1 का मिलेगा। कहने का मतलब है कि जिसमें 2 पंक्ति होगा और 1 स्तंभ होगा। तो आप ऐसा तो ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन 2 को है आपका बच रहा है 2 पंक्ति 2 स्तंभ, ऑप्शन नंबर बी और डी। लेकिन अब इन दोनों में से कौन होगा उसके लिए अब हल करना पड़ेगा। तो चलिए अब गुणा कराते हैं बच्चों। यहाँ पे
यहाँ पे देखो कि 2 का 5 में गुणा होगा, ये पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में कराएंगे, 2 का 5 में होगा तो 10, फिर प्लस 5 में 50 का होगा तो 25, 5 पचे 25 यानी 250 हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर अब पहला पंक्ति को खत्म हो गया, अब दूसरे पंक्ति का हम लोग पहले स्तंभ में कराते हैं, 8 पचे 40, ठीक है। फिर 10 में 50 से होगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 500 हो जाएगा। अब आप ऐसा इसको हल करके देख सकते हैं, 250 में 10 जोड़ देंगे तो 260 है ना, और 500 में 40 जोड़ देंगे तो 540। अब ऐसा ऑप्शन आप देख सकते हैं किसमें होगा, तो 260 और फिर 540, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन पे, ऐसे क्वेश्चनों पे ध्यान दीजिएगा। देखिए छोटा ही क्वेश्चन बच्चों से छूट जाता है ना, आसान क्वेश्चन ही छूट जाता है और भारी लेंदी क्वेश्चन के चक्कर में अपना टाइम पूरा खराब कर देते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप टेस्ट पेपर नहीं लगा रहे ना तो लगाइए उसको लगाने से आपको टाइम मैनेज करने आ जाता है ना। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 65 बोल रहा है क्या, यदि ए बराबर इतना दिया है तो एडजॉइंट ऑफ ए पूछ रहा है आपसे, है ना। तो हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए अगर निकालना चाहें बच्चों तो बार बार मैं आपको ट्रिक बता चुका हूँ, है ना। तो ये तो बहुत ही काफी आसान हो जाएगा, इन दोनों को आपस में चेंज कर देना है, इंटरचेंज, और इन दोनों में माइनस का गुणा करा देना है, तो -1 और ये -3। अब आप ऐसा ऑप्शन देख सकते हो इसमें है बच्चों, तो ये है ऑप्शन नंबर आपका ए इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, देख लीजिए कितना आसानी में आ गया है ना। तो अगर ये समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, है ना, अपने दोस्तों में शेयर ज्यादा ज्यादा कीजिए, लाइक करिए या मत करिए लेकिन दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 66 पे। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोल रहा है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66 बोल रहा है कि किसी एकांक समूह आई के लिए इसमें से क्या होना चाहिए। तो देखिए आई के लिए, एकांक आव्यूह के लिए क्या होना चाहिए, तो आई जो होता है बच्चों एकांक आव्यूह होता है, ठीक है। और इसका घात एकांक आव्यूह होता है, और इसका घात चाहे आप जितना मर्जी कर लो, आप 50, 100, 150, 200, ये एकांक ही आव्यूह होने वाला है। तो अगर आई स्क्वायर करते हैं ना तो ये आई के बराबर हो जाएगा, और बाकी आपका इसका ना तो आपका परिमाण 0 होता है, इसका मान भी 1 ही होता है, ठीक ना, इसका मान 1 होता है बच्चों, ठीक ना। इसका घात कितना भी कर दे वो आई के ही बराबर होगा, और इसका मान जो होता है 1 के बराबर होता है। तो ऐसा ऑप्शन आप देख सकते हो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। यहाँ पे देख सकते हो बच्चों की बोल रहा है कि यदि क्या, यदि यहाँ पे बोल रहा है कि यदि ए बराबर, ये आपको अभी दे चुका है, तो बोल रहा है कि ए स्क्वायर ज्ञात कीजिए, है ना। अब ए स्क्वायर देखना है किसके बराबर होगा बच्चों। तो यहाँ पे देखिए सिंपल, बहुत ही सिंपल है हमारा क्वेश्चन, है ना। यहाँ पे देखिए आप कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसका सबसे पहले तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर निकालते हैं। तो ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए इंटू ए, राइट। अब ए का मान रख दीजिए यहाँ पर, यहाँ पे 1 1 1 फिर 1 1, है ना। यहाँ पे भी आप रख सकते हो उसी तरह। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके 1 पे देख लीजिए क्या इसका रिएक्शन आ रहा है ना। यहाँ पे देखिए, देखो ये पहले वाले पंक्ति से ना, पहले वाले स्तंभ में करेंगे ना, तो देखिए 1 का 1 में होगा तो 1, फिर 1 का 1 में होगा तो 1, फिर 1 का 1 में करेंगे तो 1, प्लस प्लस लगाते जाएंगे। तो 1 को 3 टाइम्स जोड़ेंगे बच्चों तो 3 होगा, ठीक ना। इसी तरह पहले वाले को दूसरे वाले पंक्ति में जोड़ेंगे ना तो वो भी 3 ही होगा। इसी तरह ये 3/3 कोटि का एक आव्यूह बनेगा, ठीक ना। ये तो आप करके देख लोगे। अब इस सब में से 3 कॉमन कर लीजिए तो क्या मिलेगा, फिर से 1 1 1 1 1। अब आप देखो ये वाला आव्यूह क्या हमने माना था, ये वाला तो दिया हुआ है हमारा ए आव्यूह के बराबर, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ बच्चों, यहाँ पर ये 3 तो मैंने लिख दिया, और ये हमारा ए आव्यूह है। तो आप बताइए कि ए स्क्वायर किसके बराबर हो गया बच्चों, तो ए स्क्वायर आपका 3a के बराबर हो गया। आप ऐसा ऑप्शन देख सकते हैं किसमें होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब आ जाते हैं 68 नंबर पे, है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है बच्चों कि एक मैट्रिक्स ए बराबर aij m/n विषम सममित होगा यदि, है ना। यहाँ पे देखिए ए बराबर आपको दे चुका है क्या, aij, और ये m/n है, ठीक है बच्चों। और ये एक विषम सममित होगा, तो हम देखिए ए का अगर हम लोग डैश निकालते हैं ए आव्यूह का, तो जो पंक्ति है जो पंक्ति है वो चेंज हो जाता है आपका।
स्तंभ बन जाता है, तो यानी कि ए आई जे जो है, ए आई जे ये बराबर हो जाएगा माइनस ए जे आई के, है ना। विषम के लिए माइनस आ जाता है, ठीक है, डैश निकालने पर। और ये जो पंक्ति है वो स्तंभ में, जो स्तंभ में वो पंक्ति में बदल जाता है। ऐसा आप ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, हमने अभी बताया थोड़ी देर पहले ही। तो ऐसा ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आ जाते हैं 69 नंबर पे। यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, 69 नंबर में दिया हुआ है हमारा, ये डिटरमिनेंट दिया है और बोल रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए, है ना। वहाँ पे अव्युत दिया है, थोड़ा सा आपको पजल नहीं होना है। ये डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है बच्चों। देखो कॉस का कॉस में हो जाएगा ना मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई करा दीजिए, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कॉस स्क्वायर एक्स, फिर बीच में आता है माइनस, साइन का माइनस साइन में होगा तो माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। ऐसा ऑप्शन देख सकते हैं बच्चों, ऐसा ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 क्या दिया हुआ है बच्चों कि यहाँ पे दे चुका है इतना बराबर 0, है ना। तो अब से पहले ही बोल दिया है कि एक्स का मान ज्ञात, एक्स का मान होगा जबकि इतना बराबर 0 है। तो देखिए 4 का एक्स में मल्टीप्लाई कराते हैं तो 4x फिर माइनस 15 चौके 60, है ना, और ये बराबर 0 हो जाएगा। माइनस का उधर गया तो प्लस का, 4x बराबर 60। यहाँ पे देखिए 4 से इसको कट कर दीजिए 15 बार में, यानी x का जो मान आया ना वो बच्चों 15 आ गया। अब ऐसा ऑप्शन आप देख सकते हो, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 71 दिया हुआ है 71 नंबर की, यदि a बराबर ए बी सी डी हो तो ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, है ना। तो हम लोग निकालेंगे बच्चों, यहाँ पे लिख लिया मैंने a बराबर और ए स्क्वायर अब हम लोग निकालेंगे। तो ए स्क्वायर बराबर ए इंटू ए, है ना। अब ए आप यू का मान रख देते हैं यहाँ पर, यहाँ पे ए बी सी डी और ए बी सी डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब मल्टीप्लाई कराना है बच्चों, ठीक है, ध्यान से करना है। अब हम लोगों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देना है, राइट। यहाँ पे देखिए पहले वाले पंक्ति का पहले वाले स्तंभ में होगा तो ए का ए में होगा तो ए स्क्वायर, फिर बी का सी में होगा तो प्लस का बी सी, राइट। फिर ए बी का हमारा दूसरा स्तंभ में होगा तो ए का बी में होगा तो ए बी, और बी का डी में होगा तो प्लस का बी डी, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हम लोग दूसरे वाले पंक्ति का बच्चों कराएंगे, पहले वाले स्तंभ में और दूसरे वाले स्तंभ में। तो सी डी का मल्टीप्लाई ए सी में कराइए, तो सी का ए में होगा तो आपका ए सी हो जाएगा, है ना, ए सी, और डी का सी में होगा तो ये प्लस का डी सी हो जाएगा। उसके बाद फिर सी डी का दूसरे वाले में कराएंगे तो सी का बी में होगा तो ये बी सी हो जाएगा, फिर डी का डी में होगा तो प्लस का डी स्क्वायर हो जाएगा। आप ऐसा ऑप्शन देख सकते हैं किसमें दिया हुआ है बच्चों, तो बी स्क्वायर प्लस बी सी, सॉरी यहाँ पे तो आपका बी स्क्वायर, देखिए वो ऑप्शन ही आपका मिस्टेक दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ, ए का ए में होगा तो ए ही स्क्वायर होगा और बी का सी में होगा तो देखिए वहाँ पे ऑप्शन खाली ना, बाकी सब सही है आपका, और थोड़ा सा लग रहा है कि मिस्टेक कर दिया है जरूर, है ना। ए बी सी डी हमने ले भी लिया है, लग रहा है उसमें रॉन्ग आंसर दिया है। तो बच्चों बी के जगह पे ना, ऑप्शन नंबर बी के जगह पे यही वाला आंसर होगा, ठीक ना। अब करके भी देख लीजिएगा, यही आंसर होगा। तो चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 72 यानी 72 नंबर पे। यहाँ पे 72 नंबर बोल रहा है बच्चों की एक मैट्रिक्स ए बराबर ए टू ए। अब देखिए यहाँ पे मिस्टेक थोड़ा सा कर दिया है, ए आई जे देना चाहिए, एन बाई एन सम्मित है यदि, है ना। यदि क्या होना चाहिए बच्चों, तो यहाँ पे देखिए सम्मित होने के लिए हमने बता ही दिया आपको, वही वाला क्वेश्चन दे दिया है आपको। ए आई जे दे चुका है और यहाँ पे एन बाई एन दे चुका है, ठीक ना। यहाँ पे 2 गलती लिखा हुआ है। तो देखिए सम्मित जब करते हैं ना, तो जब हम लोग डैश निकालते हैं तो जो आपका पंक्ति है वो स्तंभ, जो स्तंभ है वो पंक्ति हो जाता है। कहने का मतलब है ए आई जे जो होगा ए जे आई के बराबर होगा और दूसरा नंबर ये प्लस में होगा सम्मित के लिए। आप ऐसा ऑप्शन देख सकते हैं किसमें, सी में। चलिए तो अब 73 देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे बच्चों बोल रहा है ना कि मान निकाले 73 नंबर में, 1 - 1 y x दिया हुआ है। तो आपको डिटरमिनेंट का मान ओरिजिनल में पूछ रहा है, तो मैंने डिटरमिनेंट लगा लिया है।
x का एक में मल्टीप्लाई कराएंगे तो x, फिर माइनस y का -1 में करेंगे तो -y, तो ये माइनस माइनस प्लस, ऐसा ऑप्शन देख सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 74 नंबर एंड लास्ट नंबर बोला निम्नलिखित अवयवों में कौन 3/3 क्रम के एकांक अवयव है। तो देखिए 3/3 का कौन सा एकांक अवयव होगा बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमेशा आता है बच्चों। ठीक ना, तो आपका क्वेश्चन नंबर आपका 74 का आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और पिछला जो पार्ट देखना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए, वहां पे हमने फिजिक्स का भी वीडियो डाला है। ठीक ना, चैनल पर, तो आप उसे भी देखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।